कहा जाता है कि सोच में परमाणु बम जैसी ताकत होती है। ये व्यक्ति में ऊर्जा भर सकती है, असफलता के पहाड़ को तोड़कर सफलता की नई राह दिखा सकती है। इस दुनिया में सोच सबसे ताकतवर है। इसके द्वारा हर चीज को हासिल किया जा सकता है। इस बात को सार्थक किया मिस्टर भूपत सुखड़िया ने। अपनी सोच और पुरुषार्थ के दम पर श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड को अपने एक मकाम पर ले जाकर आज समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक आदमी जब कामयाबी का शिखर छूता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का प्रेम, विश्वास, प्रेरणा और मेहनत उत्तरदायी होती है। उत्साही और यंगस्टर भूपत सुखड़िया ने सबसे पहले 2010 में एक छोटी सी 350 स्क्वायर फीट की दूध डेयरी से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, जो आज 35,000 स्क्वायर फीट में कार्यरत है। भूपत सुखड़िया को गाय के प्रति पहले से ही बहुत लगाव रहा है। शास्त्रों के अनुसार व्रजम कृणुध्वम स ही वो नृपाणः, अर्थात गाय की सुरक्षा के लिए गौशाला का निर्माण करें, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और खान पान की व्यवस्था ठीक हो सके। आज कंपनी की खुद की गौशाला है और अन्य गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी सहयोग भी देते हैं। आज कंपनी के साथ 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं और 300 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। मालिक और कर्मचारी एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं होता। इस बात को भूपत सुखड़िया भली भांति जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुशनुमा माहौल और ऊर्जात्मक वातावरण बनाया है, जिसके कारण आज कर्मचारी अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और ज्यादा परिश्रम से काम करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भूपत सुखड़िया का मानना है, अपने राष्ट्र के डेवलपमेंट में अपना योगदान अपने बिजनेस द्वारा ज्यादा से ज्यादा रोजगारी के मौके भारत के यूथ के लिए उत्पन्न किए हैं और साथ ही CSR एक्टिविटीज की अहमियत को समझते हुए उन्होंने वास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट नामक NGO की शुरुआत भी की थी, जो अनपढ़ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भोजन की भी व्यवस्था दे रहे हैं, ताकि गरीब बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। बेसहारा और परिवार से निकाले गए बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम में भोजन और उनकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी सदैव कार्यरत रहते हैं। श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड कंपनी का DNA है सिस्टम, ह्यूमैनिटी और कंट्रीब्यूशन पर काम करना। श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वास्तु और गौशाला नाम की 2 ब्रांड्स हैं। वास्तु के अंडर में घी, दूध, दही, छाछ बनाते हैं और गौशाला के अंडर में A2 मिल्क और A2 घी बनाते हैं। नमस्कार, मैं भूपत सुखड़िया, फाउंडर कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा ब्रांड नेम है वास्तु और वास्तु के अंडर में हम दूध, दही, छाछ, घी ये सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं और पान इंडिया में आज हमारा बिजनेस चल रहा है। मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो बाय क्वालिफिकेशन मैं M.Com MBA हूँ और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादातर मेरे परिवार में कोई ने आज तक बिजनेस नहीं किया। मैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हूँ और मैंने शुरुआत में 2005 से लेकर 2010 तक सेम इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया था और वहाँ से मेरा एक मोटो ही था पहले से ही कि भाई अपने राष्ट्र को हम कैसे हेल्पफुल बने। तो इस चीज़ को ध्यान में लेके मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड था, तो मैं कुछ नया करना चाहता था, कोई बिजनेस करना चाहता कि भाई भले छोटा ही लेकिन अपना बिजनेस होना चाहिए, उसके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा कोई पहले से प्लानिंग था। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं 2010 में मैं सूरत में आया
और सूरत में आके मैंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया, एक डेयरी फार्म चालू किया जो 350 स्क्वायर फीट में चालू किया था। और उसको ट्रेडिंग बिजनेस में हमने डाइवर्ट किया, वो बिजनेस को, जो रिटेल शॉप थी उसको। फिर हमने 2015 में हमने एक छोटा सा प्लांट डाला। वो प्लांट डालने का भी रीजन कुछ खास वही था कि जो एक हमारा विजन था पहले से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक हमारा वास्तु ब्रांड डेवलप लॉन्च किया मार्केट में। और हमने जो हमारा सूरत में जो बिजनेस चल रहा था वहाँ पे हमने लॉन्च किया और हमने अच्छी सी क्वालिटी दी, मार्केट में सर्विस दिया अच्छी सी, और हमने पैकेजिंग वगैरह सब एक्रेटिव दिया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होता गया और सूरत के बाहर भी, जैसे कि अहमदाबाद है, राजकोट है, ऐसे करके हमने पूरे गुजरात में बिजनेस को लगभग 1 ईयर में डेवलप किया। और उसके बाद हम गए राजस्थान में, राजस्थान डेवलप किया, फिर महाराष्ट्र। तो ऐसे करते करते आज हम 23 स्टेट में अवेलेबल है और हमारा टारगेट ये साल में पान इंडिया कंप्लीट करने का है। और नेक्स्ट ईयर से हम एक्सपोर्ट चालू करने वाले हैं, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट और भी लाने वाले हैं। जैसे कि रिसेंट में हमने A2 मिल्क लॉन्च किया, A2 घी लॉन्च किया, और हम आने वाले साल में हम SMP, A2 SMP और नॉर्मल SMP जो काऊ गोफेलो का रहता है वो हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट को लेके हम एक्सपोर्ट का काम चालू करने वाले हैं अगले 1 साल को। और उसमें भी बहुत सारी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हम साथ में लेके हमारा काम जो है उसको आगे बढ़ाने का है। हमारा पहले से कंपनी जब हमने स्टार्ट किया तब से हमारा एक DNA रहा है कि सिस्टम, ह्यूमैनिटी और कंट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई भी हम काम करते हैं तो सिस्टम को ध्यान में लेके काम करते हैं। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को ध्यान में रख के काम करते हैं कि हम एक फूड इंडस्ट्रीज में है तो वो FSSAI हो गया या कोई भी नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम काम करते हैं, और उसके साथ में मानवता को भी ध्यान में रखते हैं। और कंट्रीब्यूशन मतलब कंपनी का ग्रो हो रहा है, उसके साथ में जो भी हमारे स्टेक होल्डर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। जो हमारे साथ में हमारी टीम जुड़ी हुई है उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज कोई भी बिजनेस हम करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। खास करके हमारी टीम होगी, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, तो ये बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तब एक बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। कोई अकेला बंदा जो है वो एक बिजनेस को इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो प्रोडक्ट की बात की हमने, हमारा डेवलपमेंट की बात की, हमारा मिशन है कि भारत के हर घर में पहुंचने का। जैसे कि शुरुआत की बात हुई कि मैंने 350 स्क्वायर फीट में डेयरी चालू किया था, रिटेल काउंटर चालू किया था, उसके बाद में धीरे धीरे प्लांट चालू किया। आज हम नई नई प्रोडक्ट इसमें लेके जा रहे हैं। उसके पीछे खास करके मेन वही रीजन है कि मैक्सिमम लोगों को हमें हेल्पफुल होना है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है। तो ये चीज को ध्यान में लेके हमने एक हमारा वास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो हमने रजिस्ट्रेशन किया है लास्ट 2 साल से। तो ये ट्रस्ट के अंडर में भी हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं कि नीडी पीपल है, स्टूडेंट है, बुजुर्ग लोग है, ये सबको हम हेल्पफुल मैक्सिमम कैसे हो सके वो हमारा एक मिशन है। और अभी रिसेंटली हमने गौशाला के ऊपर कैसे उसको बचाए, आज हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में कि जो गौ माता है उसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो हम वो साइड पे भी काम कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाए। तो ये सब हमारा CSR एक्टिविटी में सब आ गया। उसमें खास करके अभी जो कोरोना गया 2 साल, तो उसमें भी जो भी कोरोना वॉरियर्स है, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स है, जैसे कि हमारे सूरत में इधर जो आइसोलेशन सेंटर ओपन हुए, तो उसमें हमने डे टू डे बेस के ऊपर हमारा जो गाय का घी है एज ए इम्यूनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो काम कर रहा है,
तो वो हमने हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ऐसा ही हम एक्टिविटी सारे इंडिया में करते हैं। जो भी हमारा जहाँ जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ जो भी स्टेट में हमारी टीम है, लगभग अब आज 250 लोगों की टीम है हमारे साथ, तो हर एक टीम को लगा के हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं हर एक स्टेट में। तो ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे ट्रस्ट के अंडर में ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और 2030 में हमें डेयरी एफएमसीजी ब्रांड में टॉप 5 में रहने का है, और वो हमारी टीम का गोल है, और हम सब लोग साथ में मिलके गोल को अचीव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कंपनी का एक मंत्र है, रखे ख्याल अपनों का। इसी मंत्र से कंपनी आज तरक्की की बुलंदियों पर खड़ी है और अपने लाखों कस्टमर्स का विश्वास जीता है। भूपत सुखड़िया का गोल है कि 2030 तक इंडिया की टॉप 5 डेयरी एफएमसीजी ब्रांड्स में पहुंचना और भारत के हर घर तक वास्तु की प्रोडक्ट्स को पहुंचाकर अपने कस्टमर्स के विश्वास को जीतकर उनके दिलों पर राज करना। श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड।